हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं नीट एग्जाम के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। और मैं जेईई मेन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेम टू वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शंस क्या दिए उसने बेटा हमारे को? 45 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। व्हाट ही हैज सेड? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स मींस अगर मेरे पास वेक्टर 2a और b है, उनके सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस मैग्नीट्यूड। मतलब गिवन इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड। राइट बच्चा जी, हम ये पढ़कर आए हैं बच्चा जी वेक्टर्स के अंदर, दैट व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर मॉड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा होल अंडर द रूट। यही पढ़कर आया बच्चा। In the same way, what is my magnitude of A minus magnitude of B? That is magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 magnitude of A into magnitude of B into cos of 180 minus theta, because वही वेक्टर है जो A और B हैं आपके। A प्लस B अगर मैंने एंगल थीटा सपोज किया A और B में, तो एंगल बिटवीन A एंड माइनस B विल बी योर 180 माइनस थीटा। कैसे? ऐसे बच्चा जी, ये सपोज आपका ए वेक्टर है, ठीक है बच्चा, और ये सपोज बी वेक्टर है। दिस इज योर ए वेक्टर, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज योर माइनस बी। नाउ व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? दैट इज 180 माइनस थीटा। क्योंकि मुझे कैसे एंगल निकालने हैं? टेल टू टेल पुट करके निकालने हैं, तो ये आगे चला जाएगा टेल टू टेल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोबारा देख लो, दिस इज योर ए वेक्टर, सपोज दिस इज योर बी वेक्टर। Angle between A and B, this is A, this is B. Again, this is your A vector, this is your minus B vector. Angle between A and B, तो this इसको उधर उठा के ले जाओ, तो this will be your now A vector, this will be your minus B vector. Angle is 180 minus theta. So you have to be clear कि यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इन दोनों को बराबर बता रहा है बच्चा वो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? A वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर। ये क्या होगा? माइनस कॉस थीटा बच्चा जी। क्या बन जाएगा? माइनस कॉस थीटा माइनस 2 ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस। ये माइनस यहाँ आ गई बच्चा जी, बराबर बता रहा है, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 4 ए वेक्टर मॉड into b vector mod into cos theta is equal to 0. Now a and b cannot be 0. It means cos theta is equal to 0. Cos of theta is equal to 0 और थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब उसने ये क्वेश्चन 2016 में तो आपको इस स्टेटमेंट से दिया है। सेम क्वेश्चन अगर आप चेक करो 2010 के अंदर ऐसे आया हुआ है, ऐसे लिखकर आया हुआ है, इफ ए वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। 2016 में वो स्टेटमेंट बना दी है और 2010 में इस शेप में ये सेम एंगल आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। उस समय ये लिखा हुआ है दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्वेश्चन वही है, उनको रीशेप कर देते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t। x मीटर्स में है और t आपका सेकंड्स में है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 में आया है। जब मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां x और y कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, तो मुझे कैसे स्टार्ट करना है इसको? देखो, हाँ जी, उसने क्या दिया है मुझे? x दिया हुआ है, कितना? 5t माइनस 2t स्क्वायर
और y दिया है मुझे उसने 10t, एंड आई नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ x दैट इज dx by dt विल बी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y दैट इज dy by dt विल बी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो पहले वेलोसिटी निकालो बच्चों। तो व्हाट इज dx by dt, इसको हम क्या बोलते हैं, vx बोलते हैं, दैट इज 5 minus 4t ओवर हेयर व्हाट इज dy by dt दैट इज 10, इसको क्या बोलेंगे बच्चा जी, vy। नाउ आई नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, तो देख लेते हैं। तो व्हाट इज योर ax, हाँ जी व्हाट इज ax, क्या बन जाएगा dvx by dt, तो कितना बन जाएगा 0 minus 4, ठीक है बच्चा जी, dvx by dt here ay that is dvy by dt is equal to 0। तो ये तो आपके पास, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। तो ax कितना आ गया बच्चा जी आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ay आ गया 0। अब मेरे पास क्या है ये, व्हाट इज a, आई कैप ax प्लस जे कैप, क्योंकि x और y कंपोनेंट होंगे बच्चा जी। तो व्हाट इज a वेक्टर आई कैप इंटू -4 प्लस 0 दैट इज -4 आई कैप इज योर a वेक्टर। और मुझे तो उसने क्या पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर आई जे नहीं पूछ रहा, वो ये है ये है ये है ये है, तो यहां से क्या आएगा, y कंपोनेंट है नहीं है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, यही बन जाएगा -4, सॉरी नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इसका +4 आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग x एक्सिस। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड तो 4 बनेगा, द एक्सेलरेशन किसने कहा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल 2 सेकंड। अगर यहां पर सपोज कर लीजिए y कंपोनेंट भी होता तो मैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकालता, फिर डायरेक्शन भी, और फिर चेक करता मुझसे वो क्या पूछ रहा है, ठीक है बच्चा। तो नाउ इट इज योर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देखिए आगे नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ये नीट 2014 में आया हुआ है। वो कहते हैं एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जब टाइम 0 था तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 मींस 2 मीटर 3 मीटर है। जब टाइम 2 सेकंड है तो उसके कोऑर्डिनेट 6,7 मीटर है, और जब टाइम 5 सेकंड है तो कोऑर्डिनेट 13,14 मीटर है। कहते हैं उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो यहां क्या हो रहा है, एक पार्टिकल t0 पे यहां था पहले, फिर कहीं यहां चला गया, फिर कहीं यहां चला गया। ये सपोज t0 पे है, ये t2 पे है, और ये t5 पे है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा बच्चा जी, और टाइम कितना 5। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही होता है बच्चा जी डिस्प्लेसमेंट। r1 कितना है बच्चा जी, शुरू में कहां था वो r1 वेक्टर, कहां था वो शुरू में 2,3 के ऊपर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। लास्ट में कहां पहुंच गया बच्चा जी, r2 कितना है 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज r2 माइनस r1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 j cap, that will be your 11 common I cap plus j cap will be your displacement, right? By definition क्या बन जाएगा, average velocity 11 bracket begin I cap plus j divided by time taken, so it is your 11/5 I cap plus j cap। चेक कर लो बच्चों, डी ऑप्शन बन रही है आपकी, डी ऑप्शन। तो यहां क्या क्या उसने, एक पार्टिकल है विच इज मूविंग सच दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 2,3, एट t इज इक्वल टू 5 6,7, एट सॉरी t इज इक्वल टू 2 6,7, एट t इज इक्वल टू 5 दैट इज 13,14। फाइंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है वो, तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो मैंने कहा पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया फिर यहां पहुंच गया, सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन। ठीक है बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नीट 2019 में आया, जस्ट अभी लास्ट ईयर आया। व्हाट ही सेज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए
स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60, इट कैन ट्रेवल थ्रू डिस्टेंस x1। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, अगर इसका एंगल कितना है बच्चा जी 60 विद द हॉरिजॉन्टल है, इट कैन ट्रेवल अप टू डिस्टेंस ऑफ x1। सपोज यहां तक गया x1, एंगल कितना है बच्चा जी 60 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्रीज कर दिया मैंने तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x2। एंगल कितना कर दिया बेटा मैंने 30 डिग्री, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x2। अब ये यहां तक जा रहा है, सपोज कर रहे हैं यहां तक जा रहा है, ये डिस्टेंस x1 है, ये x2। वो पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ x1 बाय x2। अब मुझे क्या स्टडी करना है बच्चा जी, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टडी करनी है। उसके लिए मेरे पास क्या है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चा। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, वेट mg नीचे काम करेगा, यही पढ़कर आया हूं मैं। mg साइन थीटा नीचे काम करेगा और mg कॉस थीटा ऐसे काम करेगा इधर को, और रिएक्शन r या n जो भी लिखना वो ऊपर को होगा आपका। अब मैंने ब्लॉक को फेंका है यहां से विद सम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से, शॉर्ट फ्रॉम द बॉटम। सपोज मैंने वेलोसिटी u से फेंका है, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, सपोज u कर लेते हैं, तो व्हाट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज v, लास्ट में जाकर रुकना बचा उसने, माइनस u स्क्वायर 2a, s कितना है x1 है। हाँ जी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इस वेट के अगेंस्ट एक्सेलरेशन है, कितना है नीचे को वेट, mg साइन थीटा बाय m इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन नीचे को काम कर रहा है इधर को, तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन g साइन थीटा। सो व्हाट इज x1, दैट इज u स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, राइट। व्हाट इज थीटा 60 डिग्री, u स्क्वायर बाय 2g साइन ऑफ 60 डिग्री, राइट। सिमिलरली आप सेकंड प्लेन के लिए निकाल दो, जब एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो उस समय क्या आ जाएगा, वो x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g साइन ऑफ 30 डिग्री, ये बन जाएगा बच्चा जी। अच्छा, तो थीटा लिखा था पहले यहाँ पे, तो उसने पूछा x1 बाय x2 पूछा है, तो व्हाट इज x1 बाय x2, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों जी, क्या बन जाएगा वो साइन 30 बाय साइन 60। व्हाट इज साइन 30, 1 बाय 2, व्हाट इज 60 रूट 3 बाय 2, सॉल्व करके 1 बाय रूट 3 आ जाएगा, और x1 रेस टू x2 1 रेस टू रूट 3 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों क्या बनता है, ये डी पार्ट बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, मैंने क्या कहा है, सिंपल रूल लगाया आपका, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वाला रूल लगाया मैंने यहाँ पर। मैंने क्या कहा, एक बॉडी है, आपने जब उसको प्रोजेक्ट किया ऊपर को, उसकी वेलोसिटी कितनी स्टार्टिंग में u थी, लास्ट में आके वो रुकेगा, तभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूंगा मैं। तो जब वो रुक गया फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल मेरे पास u थी, मैंने उसको ऊपर को फेंका है, एक्सेलरेशन g साइन थीटा नीचे को काम कर रहा है, मैंने उसको माइनस साइन दे दी, तो यहाँ से x1 आ गया बेटा जी मेरे पास। ये जब एंगल 30 होगा तो वो x2 आ जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर लो, सो दैट विल बी योर रेशियो। और कैसे उसने पूछा देन x1 इज टू x2, मीन्स दोनों की रेशियो पूछ रहा है, वो मैंने आपको बता दी मेरा बच्चा जी। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, देख लो। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, देख लो। चले आगे, लो जी नेक्स्ट देखो। हाँ जी बच्चों देखो, ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। एक स्विमर है, उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो रिवर है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। रिवर आपकी फ्लो कर रही है ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट को फ्लो कर रही है। स्विमर खड़ा हुआ आपका कहां पर, साउथ बैंक के ऊपर। वो चाहता कि मैं शॉर्टेस्ट पास से उसको क्रॉस कर दूं। वो किस डायरेक्शन में अपना यू कैन से स्टार्ट स्विमिंग या स्ट्रोक लगाए कि ताकि वो सीधा सामने पहुंच जाए। हम क्या पढ़कर आए हैं बच्चा जी, हम ये पढ़कर आए हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि ये हमारी रिवर फ्लो कर रही है, दिस इज अवर रिवर, ये ईस्ट, अगर ये मेरे पास ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो वो साउथ बैंक पे खड़ा है भाई आपका स्विमर, यहां खड़ा हुआ है, कह रहा है वो रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है। रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस ड्यू टू ईस्ट, लिखा हुआ ड्यू टू ईस्ट, रिवर इज फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट। ये देखो बच्चा, इफ स्विमर स्टैंडिंग ऑन साउथ, ये साउथ में खड़ा है, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, वो सीधा पाथ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं इस डायरेक्शन में स्टॉक लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वी स्विमर आएगा, ये क्या है जी, वी रिवर है, ठीक है जी। अब स्विमर की स्पीड क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी,
और ये आपके पास वी स्विमर की आ जाएगी बाद में। तो व्हाट इज दिस एंगल? ये वी रिवर दी है आपको उसने 10 मीटर पर सेकंड, ये दी हुई है उसने 20 मीटर पर सेकंड, राइट। व्हाट इज इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा दैट इज योर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो 10/20 1/2 मीन्स थीटा बराबर है 30 डिग्री आ गया। अभी तक तो हम इसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बताते आए थे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो जो बेसिक थ्योरी पढ़ी है हमने, आपको ये बताया था या तो एंगल में 90 ऐड कर दो दैट इज डाउनस्ट्रीम, या 90 में से माइनस कर दो दैट इज अपस्ट्रीम। अभी तक तो मैं ये पढ़कर आया हूं। अब ये कंपटीशन है, कुछ तो ऐड करेगा वो। क्या पूछ रहा है? द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। 30 वेस्ट, इधर को वेस्ट की डायरेक्शन में, इसके रिस्पेक्ट पूछ रहा आपसे वो। अब वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं पूछ रहा। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम बोलना है तो 90 ऐड कर दो, अपस्ट्रीम बोलना है तो 90 में से माइनस कर दो, यही पढ़कर आए हम। लेकिन यहां पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, इसके हिसाब से 30 वेस्ट। तो क्या ऑप्शन बनेगी आपकी? बी पार्ट, ये आपकी ऑप्शन बन जाएगी। ठीक है बच्चा, राइट। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले के वैसा सा है बिल्कुल, लेकिन ये पहले आया हुआ है 2000 में 1998 के अंदर, 2 दफा आया हुआ है। मैं जस्ट आपको ये ट्राई करने की शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन पीछे हैं वो आगे मॉडिफाई होके कैसे आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस? द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। लो जी, एक ये रिवर है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर, राइट बच्चा जी। ये 1 किलोमीटर विड्थ है रिवर की। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। कहां पर होगी? पानी के अंदर होगी। इट मींस दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये हम पढ़ चुके हैं सारे कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, कि हम जिस चीज के ऊपर चलते हैं हमारी वेलोसिटी उसके हिसाब से होती है। द बोट कवर्ड विड्थ ऑफ रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। मीन्स शॉर्टेस्ट टाइम, ये सबसे छोटा टाइम यहां लगेगा भाई, उसको 15 मिनट लगेंगे उसको। तो डिस्टेंस आपका कितना है? ये है। फाइंड देन वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है अभी मुझे, वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है। ठीक है जी। लो जी, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ रही है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना बेटा? 1 किलोमीटर। टाइम इज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/4 आवर। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आ गई भाई स्पीड आपकी। वीबी चेक कर लो बच्चा। ठीक है जी, वीबी आ गई। अब इधर को कब जा पाएगी? अगर आप इधर को चलोगे कहीं, तो ये आपकी क्या आ रही है? दिस इज VBR। ठीक है जी, दिस इज योर वी रिवर आ जाएगी। और ये कितनी आ रही है आपकी? ये 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है भाई। ये कितनी दी आपको उसने? 5 किलोमीटर पर आवर दी है। तो ये कितनी आ जाएगी? 5 स्क्वायर बराबर है 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इसको फिर दोबारा आराम से सुन लो, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ पूछ रहा है आपसे वो। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5। बोट की वेलोसिटी हमेशा रिवर के अंदर है तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू रिवर आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। इसका मतलब ये रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास किस किस का? बोट प्लस रिवर का। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ किसकी आ जाएगी? ये वी बोट आ जाएगी। ये वी बोट आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपसे वो पूछ रहा है। तो मैंने कहा जब बोट आपकी इधर गई है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है, ये विड्थ आपकी 1 किलोमीटर है, टाइम यहां पर 15 मिनट लग रहे हैं, तो ये स्पीड 4 आ गई बच्चा जी मेरे पास। अब ये ट्रायंगल बन रही है पूरी। दिस स्क्वायर बराबर है दिस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स 5 स्क्वायर बराबर है 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज x? 25 माइनस 16 बराबर है 9 रूट, और x बराबर है 3 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो बच्चों ए पार्ट। पहले क्वेश्चन में उसने एंगल पूछ लिया आपसे ये वाला, यहां वो एंगल नहीं पूछ रहा मेरे से। और एंगल पूछेगा तो कितना आएगा? 3/5 37 डिग्री आ जाएगा। अगर पूछेगा तो 3/5 37, क्योंकि 3 आ रही है 37 डिग्री आ जाएगा अगर पूछता है तो।
फिर उसमें ये बताना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम, क्योंकि यहां कोई डायरेक्शन नहीं दी उसमें, मुझे डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है बताना पड़ेगा मेरे को एंगल। अगर 37 में 90 ऐड कर दूंगा तो वो डाउन स्ट्रीम बन जाएगा, अगर 90 से माइनस करूंगा तो वो अपस्ट्रीम बन जाएगा, लेकिन वो बातें उसने मुझसे पूछी नहीं है। तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, मींस अभी जो 2019 में आया है और जो पहले आ चुके हैं उसको जस्ट मॉडिफाई करके आपसे पूछ लिया उसने। क्वेश्चन वही है। अब पहले ये दी हुई थी, ये निकालना था, आज ये निकालनी है और ये दे दिया उसने। ये देने के लिए ये दे दी मीन्स इसका डाटा दे दिया इसके अंदर, वहां से डाटा से निकल जाएगी मेरे पास ये। इज इट क्लियर और रिपीट करना है? आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट ही सेज, ये आया आपका नीट 2012 में आया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड maximum height of a projectile are equal, then find angle of projection। वो कहता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मेरे को तो ये पता है कि जब मैं किसी बॉडी को एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करता हूं तो ये मेरी शेप बनती है, ये मेरी एच है और ये मेरी रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम बोलते हैं आर है। ये एंगल सपोज थीटा है बच्चा। व्हाट इज रेंज? आर, दैट इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये कह रहा दोनों बराबर हैं भाई। व्हाट इज सेज? बोथ आर इक्वल। दोनों को इक्वेट कर दो बच्चा। यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। हाँ जी, क्या बन जाएगा ये? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ठीक है बच्चा, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा। आप चेक करो थोड़ा सा, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, आप जर्नल एक्सप्रेशन लिखो जो आपको पता है, रेंज का और मैक्सिमम हाइट का, दोनों को इक्वेट कर दो। जो कट सकेगा वो कट जाएगा, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जो कट सकता होगा वो बेटा यहां से क्या होगा, वो आपका खत्म हो जाएगा, बचा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। देखो जी, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है। व्हाट ही सेज कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को एट एंगल 45 फेंक दिया, लो फेंक देते हैं 45 एंगल से, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ये हमने फेंक दिया 45 एंगल से। कहता है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखो द एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से ये एंगल कितना है भाई, ये फाई निकालना है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है बच्चा। जिससे फेंका है वो एंगल थीटा है और मुझे फाई निकालना है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों, करना क्या है। व्हाट इज दिस एच, व्हाट इज टोटल आर, व्हाट विल बी दिस आर बाई 2। कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो। व्हाट इज टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेंजेंट फाई एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। आर कितना है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी 2 जी बन जाएगा, 2 जी कैंसिल हो गए, यू स्क्वायर कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बच्चा जी, 1/2 साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा। एंगल कितना है 45 डिग्री, टेंजेंट थीटा 45 दिया हुआ मेरे को, तो 1/2 आ जाएगा। मैं ले देता हूँ बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज थीटा मुझे 45 डिग्री बच्चा जी दिया हुआ है एंगल। तो व्हाट इज टेंजेंट फाई, कितना आ गया बच्चों टेंजेंट फाई, 1/2। व्हाट इज फाई, टेंजेंट इनवर्स 1/2। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर,
वेरी यू कैन से ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, देखो आपने एक पहले किया था मैंने, जहां पे हाइट और रेंज बराबर थी वहां भी एंगल निकाला था। यहां कह रहा है ये एंगल मुझे, मैंने आपको थीटा दिया हुआ कितना है 45, लिख देता हूं मैं यहां पर। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लाइक दिस। ये एंगल बताना है फाई। फ्रॉम ज्योमेट्री इज h/r/2। 3 स्टेप गिनती के बनते हैं इसके अंदर। चेक कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को, कोई डाउट हो आपको। चलें आगे और देखो। हाँ जी बच्चे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप फ्रॉम पॉइंट 8, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर वेलोसिटी जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया है कितनी है बेटा जी, 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। वेरी यू कैन से क्वेश्चन फ्रॉम द योर बेसिक आर्टिकल से क्वेश्चन है ये। हम क्या पढ़कर आए हैं, जिस वेलोसिटी से फेंकते हो उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है। यू से फेंकोगे यू से वापस आ जाएगा। पढ़ कर आया हूं मैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा, पहले ये था अब ये हो जाएगा एंगल थीटा। कुछ याद हो थोड़ा सा आपको, मींस एक्स कंपोनेंट वही रहता है, सिर्फ वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये कॉस थीटा, अब ये कॉस है और ये साइन है, नीचे को ये कॉस है। पहले ये कॉस था बच्चों जी, कॉस थीटा था, और ये साइन थीटा था, यू साइन थीटा। अगर थोड़ा सा आपको बेसिक थ्योरी याद हो आपकी, अब ये साइन थीटा यू साइन थीटा है। ये मींस देयर इज नो चेंज इन एक्स कंपोनेंट एंड सिंपली डायरेक्शन ऑफ वाई कंपोनेंट चेंजेस। 2i कैप प्लस 3j कैप। तो दिस इज योर ऑप्शन। ओरल क्वेश्चन है, ओरल, लेकिन तभी कर पाऊंगा अगर मुझे बेसिक आर्टिकल क्लियर होगा अपना। मैंने कहा ये प्योरली ओरल क्वेश्चन है, लेकिन तब कब कर पाऊंगा जब मुझे अपने बेसिक आर्टिकल की थ्योरी पता होगी। तो क्वेश्चन या तो सारे बेसिक आर्टिकल से हैं या छोटे छोटे उनके अंदर लिंचपिन्स हैं जिनको मुझे अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट 2019 में आया है ये। व्हाट ही सेज कि दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के अराउंड, ए और बी है नाम उनके, और सर्कल्स की रेडियस आर ए आर बी है, उनकी स्पीड वी ए वी बी है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दोनों का सेम है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दोनों का सेम है। व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? फाइंड रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। व्हाट इज टी? 2 पाई बाय ओमेगा। बस ये चीज दी हुई है। तो व्हाट इज टी ए? 2 पाई बाय ओमेगा ए। व्हाट इज टी बी? 2 पाई बाय ओमेगा बी। वो कह रहा बराबर है ये, तो क्या आ जाएगा जी? ओमेगा ई इज टू ओमेगा बी कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा बच्चा जी, क्योंकि बराबर आ रहे हैं ना, दोनों बराबर हैं। ओरल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का प्योरली ओरल क्वेश्चन है ये, कि टाइम पीरियड बराबर है तो इट मींस जिसकी रेडियस ज्यादा है वो बड़ी है वो फास्ट मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस छोटी है वो स्लो मूव कर रहा है, तभी तो टाइम पीरियड सेम आएंगे मेरे पास। अगर टाइम पीरियड सेम है तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा ए इज टू ओमेगा बी? 1:1 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, आगे चले देखो। व्हाट इज सेज ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन ए सर्कल of radius r and attain velocity v naught after nth round. Find its angular acceleration. n राउंड बनाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई है? v naught हो गई है। ये कह रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लो जी, व्हाट इज रिलेशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये लगाऊंगा भाई मैं, तो मैंने कहा पहला रोटेशन, दूसरा, तीसरा, बढ़ती जा रही है स्पीड, वी नॉट हो गई है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्पीड कितनी होगी बेटा? वी नॉट होगी है, वी नॉट का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए मुझे निकालना है। s डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई r इन n रेवोल्यूशंस
2 पाई आर एन, तो व्हाट इज यहां से ए कितना आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बराबर है 4 पाई आर एन। चेक कर लो भाई, यहां तो कोई डाउट, पहले यहां तो कोई डाउट हो। व्हाट इज ए बराबर आर एल्फा, तो व्हाट इज एल्फा, ए बाई आर में पढ़कर आया हूं ये, तो क्या बन जाएगा ये वी नोट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एन, वी नोट स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एन। चेक करो, मतलब वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन कि सर्कुलर मोशन में भी डिस्टेंस ट्रेवल है, एन धीरे धीरे बढ़ेगी स्पीड आपकी, तो एन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन। ये वेलोसिटी बन गई है, यहां से निकालो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए बराबर आर एल्फा मैं पढ़ कर आया हूं, तो व्हाट इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन, ए बाई आर, ए मैंने निकाल लिया है। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर, देख लो। बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है आपका ये। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट 2016 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। हमने एक आर्टिकल किया था रेडियस ऑफ कवरेज, जब आप एक कर्व पाथ में मूव करोगे तो वहां यह बताया था कि आपके सर्कल बनेंगे, जो अगर मैं इस कर्व पाथ को डिवाइड करूंगा तो अगर आप वहां पे टोटल जो है आपका वो निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें और अपना उसका कंपोनेंट विद द रेडियस निकाल लें, तो मुझसे क्या मिल जाएगा, वहां से मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यह यही कह रहा है वो, इन फिगर ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आगे को मूव कर रहा है, ठीक है जी, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज। वहां यही कहा था कि अगर हमें किसी तरह से टोटल एक्सेलरेशन पता लग जाए एक दफे, फिर हम क्या करेंगे, वहां से जब टोटल एक्सेलरेशन पता लग गया हमें, उसके बाद उसका कंपोनेंट अलोंग द रेडियस निकाल लेंगे सर्कल की, वो आपका सेंटीमीटर कंपोनेंट बन जाएगा। तो ओवर हेयर व्हाट इज ए सेंटीमीटर, यहां करता हूं मैं सॉल्यूशन, ओवर हेयर व्हाट इज ए सी, ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज ए कितना दिया है 15 कॉस 30 √3/2, तो ए सी कितना आ गया बच्चा जी 15 √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ क्या निकालनी है स्पीड, व्हाट इज ए सी, v²/r, तो व्हाट इज v, ए सी इंटू आर का अंडर रूट, ठीक है जी। तो व्हाट इज ए सी 15 √3/2, व्हाट इज आर 2.5, सारे का होल अंडर रूट इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों बनाओ इसको, क्या बनेगा, तो इसको रफली 15 दूना 30, तो सॉल्व कर करा के आपका ये आ जाएगा 0.86 बन जाएगा, 25 8 200 बन जाएगा, इसको रफली 8, तो रफली आपका ये रफली बनना चाहिए 36 5 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए, कुछ है आंसर, यस 5.7, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी स्पीड आ जाएगी 5.7 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ जाएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको इसको डाउट हो तो एक मैंने वीडियो बनाई हुई है मोशन इन प्लेन के अंदर, आई थिंक वो सेकंड लास्ट वीडियो या लास्ट वीडियो ही है शायद, आई थिंक सेकंड लास्ट दोनों से एक वीडियो है, वहां चेक कर सकते हो आप। वहां टोटल समझाया हुआ कि अगर मेरे पास कर्वेचर वाला पाथ है तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं। एवरी सेगमेंट इज एन आर्क एंड आर्क इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, इट मीन्स वो सर्कुलर पाथ है, उसका कुछ रेडियस होगा, वहां से आप एक टोटल, अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन पता लग जाए तो उसका कंपोनेंट आप कहां निकाल लो, अलोंग द रेडियस निकाल लो, दैट विल बी योर ए सी। तो वही काम यहां किया हुआ है। तो मैंने बच्चों कोशिश की है, जो प्लेन के अंदर जो थोड़े से क्वेश्चन बनते थे जिन जो या तो कंसेप्ट बेस्ड थे या आपका बेसिक आर्टिकल बेस्ड थे, और मैंने साथ में ये भी कोशिश की है कुछ क्वेश्चन को बताने की कि ये पहले ऐसे आया हुआ है और अब ये उसको मॉडिफाई करके उसने ऐसे पूछ लिया है। तो मैंने कोशिश किया बेटा आपको ये बताने की जो कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा है तो क्या हम उसको सॉल्व करने में कंफर्टेबल हैं, आप यहां से वो चेक कर सकते हो। और जेई मेन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल रहा हूं, कल या परसों वो भी आ जाएगी आपकी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो बच्चों।